मेरे प्यारे देशवासियों, जय श्री राम। मित्रों, आज की वीडियोस में मैं आपको अपने सनातन धर्म के बारे में संक्षेप में चर्चा करना चाहता हूँ कि यही धर्म क्यों सर्वोप्रिय है, यही क्यों अपनाना चाहिए, ईश्वर सत्य क्यों है। दोस्तों, इस संसार में ये कुदरत का नियम है, जो भी चीज हमें आंख से दिखाई देगी वो एक दिन नष्ट होगी, और जो चीज कभी भी दिखाई नहीं देती है वो कभी भी नष्ट नहीं होती है। कहते हैं लोग, आपने देखा है भगवान को? कहां देखा है? जब जब भी भगवान प्रकट हुए हैं पृथ्वी पर अवतार के रूप में, नानक के रूप में, गुरु गोविंद के रूप में, श्री राम के रूप में, कृष्ण के रूप में उन्होंने अवतार लिए हैं, वो प्रकट हुए हैं, सबको दिखे हैं। और ये संसार का नियम है कि जब जब कोई चीज दिखाई देगी, संसार में जगत में जितनी चीजें हैं दिखाई देती हैं वो एक दिन नष्ट होंगी। तो भगवान भी गए, उनको शरीर त्यागना पड़ा। और जो चीजें दिखाई नहीं देती वो कभी भी नष्ट नहीं होती। जैसे ज्ञान, प्रकाश महसूस कर सकते हैं, ज्ञान हम समझ सकते हैं, अपना सकते हैं। हवा दिखाई नहीं देती दोस्तों, लेकिन है। वाइब्रेशन दिखाई नहीं देती, लेकिन है। किरणें, मोबाइल की किरणें, मैं और आपसे बात कर रहा हूं, ये टेक्नोलॉजी ये सदा रहेगी। ये चीजें कभी दिखाई नहीं देती। हमारे हिंदुस्तान में इतने बड़े बड़े अद्भुत रहस्य हैं। मित्रों, सबसे पहली बात देखो आप कि कुदरत का नियम कि जो चीज दिखाई दे रही है यहां पे प्रकृति में, फसलें हैं एक जैसी होती हैं, जीव जंतु हैं एक जैसे हैं, हर चीज सेम होती है एक जैसी। फूल फल रंग भेद में एक जैसे हैं, सेब एक जैसे हैं, फल एक जैसे हैं, दूसरी चीजें एक जैसी है, व्हीकल्स एक जैसे हैं, मकान एक जैसे हैं। लेकिन इंसान ही क्यों हर बार अलग रूप में जन्म लेता है? कभी सोचो। जो रूप रंग हमारा चला गया इस दुनिया से, दोबारा कभी भी पृथ्वी पर नहीं आएगा। कभी आया हो तो बताओ, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों दोस्तों? कभी सोचो। जब हर चीज की उत्पत्ति होती है तो सेम पैदा होती है, एक ही सूरत लेके पैदा होती है। लेकिन इंसान एक ऐसा मानव है यहां पे संसार में, नर और मादा रूप में जब भी जन्म लेगा तो हर बार अलग नए रूप में। कौन कारीगर है? हर बार नए नए रंग भर के भेजता है, नई नई शक्लें। ऐसे कितनी शक्लें हैं? अरे कहीं तो है, अंत होगा शक्लों का। हर बार नए रूप, नया रंग, और जो चले गए वो दोबारा नहीं आते कभी भी। कभी सोचा है ये कौन करता है? गंगा जल, मां गंगा के वो हर की पौड़ी के जल में ही क्या खास बात है? प्रमाण है। और ये भी नियम है कि जल को कुछ दिनों के बाद वो खराब हो जाता है, लेकिन मां गंगा का जल सदा फॉरएवर रहता है, चाहे कितने समय रख लो। ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों, ये अजूबे हैं। राम सेतु समुद्र में है। जब श्री राम ने लंका पे चढ़ाई की, शिव की पूजा करी रामेश्वरम में, वहां पर पुल बनाया वानर सेना को लेकर के, आज भी उसके प्रमाण है दोस्तों। ऐसे में कितने बताऊं हिंदुस्तान में। ये हमारी सनातन, आज हमारी पद्धति को, हमारे कल्चर को विदेश अपनाने लगे हैं। विदेशी सैलानी आते हैं। वृंदावन में कभी जाओ और तीर्थ स्थानों पे जाओ, इस्कॉन मंदिर में जाके देखो कभी, कि उन लोगों में कितनी श्रद्धा है, कितना अपना लिया उन्होंने अपने धर्म को छोड़कर अपने हिंदू धर्म को। और बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे हिंदू आज भी भटक रहे हैं। हर धर्म के लोग अपने धर्म की पालना करते हैं, लेकिन हमारे सनातनी लोग अपने धर्म का तिरस्कार करते हैं, उपहास करते हैं।
बड़ी भारी विडंबना है। तो मेरी बात पे गौर करें, अपने धर्म को इज्जत दें, आदर मान दें। विदेशी कल्चर, विदेशी लोग विदेशों में हमारे कल्चर को अपनाने लगे हैं। ऋषि मुनियों के बनाए हुए नियम है ये। जब आज कोरोना जैसी भयानक महामारी से बचाव किया जिसने, मास्क ने, जो हमारे ऋषि मुनि पहले पर्दा पर था, सर पर चुन्नी, इज्जत का प्रतीक, मुंह ढक के रखना, ये पुरानी बातें हैं हमारे ऋषियों की दी हुई। आज अपनानी पड़ी कि नहीं पड़ी? हर इंसान ने अपनाई तभी बचे। तो ये जो चीजें हमारे धर्म में हैं, इनको अपनाओ। तो दोस्तों, हमारा धर्म जो है एक बहुत ही बेहतर और अच्छा धर्म है, इसे अपनाएं। और ये धर्म एक ऐसा धर्म है जो सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों का समाया हुआ है और पुरातन है, और इसी से सभी धर्मों की उत्पत्ति है। तो दोस्तों, मेरी बात पे गौर करें, ईश्वर में विश्वास रखें, आस्था रखें और भगवान का नाम लें, अच्छे कर्म करें। कर्म करें, फल की इच्छा मत करो। गीता में साफ लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु मात संगो सभी कर्मण्य। फल तो मैं देने वाला हूं, यह कुदरत का नियम है। फल अपने आप लगते हैं दोस्तों, आप समझदार हैं। आप कोई काम करो, उसका फल मिलेगा आपके कर्म के मुताबिक। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैं इसी बात पे विराम देता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मेरी ये थॉट कैसी लगी उसको बताएं, और भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाएं, क्योंकि हमें जाना भी है, उसको जाकर के हिसाब भी देना है। हम ये ध्यान रखें, ईश्वर और मौत को हमेशा याद रखें दोस्तों। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।